दोस्तों हम लोग जो मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका आज ये तीसरा सेट है और ये तीसरे सेट का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 3। तो इसका निकालना है tan क्यूब अल्फा प्लस कॉट क्यूब अल्फा। तो इस जो दिया है उसको लिख सकते हैं इसे tan अल्फा प्लस कॉट को लिख सकते हैं 1 tan अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 3। अलजेब्रा में एक इक्वेशन होता है, जैसे अगर x है और उसका 1/x है इक्वल टू अगर k दिया है, तो अगर आपको निकालना है इसके इक्विवेलेंट, अगर आपको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो क्या होता है कि k क्यूब माइनस 3k। तो आप यही फार्मूला लगा देंगे अपॉन 3k। तो यहाँ पर आप निकालेंगे जो ये लिखा हुआ है tan अल्फा अपॉन, ये वाले को आप ऐसे इसी फार्मूले से जगह अगर आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा tan क्यूब अल्फा प्लस 1/tan क्यूब अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 3 का क्यूब माइनस 3, के की वैल्यू है अंडर रूट 3। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा ये, और इधर -3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो आपका जो आएगा tan क्यूब और 1/tan क्यूब को क्या लिख सकते हैं, इसका क्या फार्मूला होता है, ये कॉट क्यूब हो जाएगा, कॉट क्यूब अल्फा। यहाँ भी अल्फा कर दीजिए और इधर हो जाएगा 0। तो tan क्यूब अल्फा और कॉट क्यूब अल्फा बराबर 0 आ गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि पी क्यू तथा पी आर समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की बराबर भुजाएं हैं। तो देखते हैं, इसको मान लेते हैं P, ये P पॉइंट है और ये Q है, ये R है। तो कह रहा है P Q ये और ये बराबर भुजाएं हैं। अगर ये बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, और ये जो है ना समद्विबाहु समकोण की भुजाएं हैं। ये जो आपका हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये समकोण हो जाएगा। अब दो बराबर भुजाएं बची तो ये 45-45 हो जाएगा। ठीक, ये 45-45 हो जाएगा। ये दोनों तीनों एंगल निकल के आ गए। अब ये कह रहा है tan p/2 निकालना है। tan p/2 मतलब 90/2। कॉट q की वैल्यू कितना है 45। तो ये हो जाएगा tan 45 प्लस ये हो जाएगा कॉट 45। अब आप जानते हैं tan 45 बराबर 1 होता है, कॉट 45 बराबर भी 1 होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन cos अल्फा, जैसे ये अगर अल्फा, ये एंगल अगर अल्फा है तो इसका लंब ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी, और ये हो जाएगा बेस, आधार। ये आधार है इसका। तो cos अल्फा बराबर क्या होता है, आधार
मतलब बेस बटे कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनियंस। तो ये जो बेस दिया है वो 5 दिया है और कर्ण 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 13। अब बेस ये साइड जो है ना इसकी 5 दी हुई है, तो इसको जब आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर ये वाली साइड निकल के आएगी स्क्वायर में, ये पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप ये निकल के आएगा अंडर रूट 144 मतलब 12, ये साइड निकल के आ जाएगी 12। अब निकालते हैं कॉट अल्फा। अब आपको निकालना है कॉट अल्फा प्लस कॉसिक अल्फा। तो कॉट अल्फा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, 12 आया है, हमने यहाँ 15 लिख रखा है, 12। और कॉसिक साइन का उल्टा होता है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण 13, कर्ण 13 है और लंब 12 आया है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18 बटे 12। तो आप भाग देंगे 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 मतलब 3/2। आप इसको फिर भाग देंगे तो ये आएगा 1.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज ए पर यदि ए बी और ए सी समकोण है ए पर, ए बी सी समकोण है ए पर, तो ए जो है ना जो समकोण है उसी पॉइंट को ए मान लेते हैं। समकोण की बात यहीं पे किया है, तो ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी और इसको मान लेते हैं सी। तो ये कह रहा है ए सी जो भुजा है वो साइड 7 है और ए बी 24 है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर मतलब है सी बी का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। तो इसको आप निकालेंगे, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 576। आप जोड़ेंगे 625 बन रहा है। तो ये सी बी स्क्वायर बराबर हो गया, सी बी बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 पर मल्टीप्लाई करेंगे 625 होगा, तो ये सी बी हो जाएगा 25। तो जो इसका कर्ण आया है ये 25 आया, तो बी सी निकालना था, बी सी निकल के आ गया 25। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समीकरण दी हुई हैं, इससे पूछा संपाती है। संपाती मतलब एक ही लाइन में है, एक ही पॉइंट जो है ना इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही लाइन पे होता है। तो अगर इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं, अगर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, ए टू एक्स और प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0, अगर कहता है कि ये दो संपाती हैं, तो संपाती अगर हैं, संपाती कब होती हैं लाइनें, संपाती जब होती हैं जब A1 अपॉन A2 बराबर किसके हो B1 और B2 के बराबर हो।
और C1 C2 ये रेशियो आपस में जब बराबर होते हैं, ये रेशियो जब आपस में बराबर होते हैं तभी संपाती माना जाता है। तो आप इसको दिखा दीजिए कि बराबर है कि नहीं है। 1 मिनट इसको हटा देते हैं। तो इससे समझ में आ जाएगा कि संपाती है कि नहीं है। ये B1 है, तो यही कंडीशन लगा देते हैं संपाती का। तो A1 कितना है, 3 है। A2 कितना है, A2 -3, सॉरी -3 है। A2 -3 है, बराबर बराबर हम लेते हैं C1 को। तो C1 की वैल्यू कितना है, 4 है, सॉरी -4 है। और C2 की वैल्यू कितना है, K है। ठीक, तो ये इससे कट जाएगा, ये हो गया -1, ये हो जाएगा -4/K। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, K एक कम K मल्टीप्लाई करेंगे तो K एक कम K और 4 1 जा 4, तो K की वैल्यू 4 निकल के आ जाएगी अगर संपाती की कंडीशन अगर लगाएंगे। हमने क्या किया है, ये चीज इस्तेमाल किया है, A1/A2 C1/C2, ये हमने इस्तेमाल किया है। तो K की वैल्यू निकल के आ गई है 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A बराबर 3, तो पहले हम निकालते हैं इसका इस्तेमाल करके स्क्वायर वाला फॉर्म, A -1/2A बराबर 3। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 1/4A स्क्वायर माइनस 2 इंटू A/1/2A। आप जानते हैं A स्क्वायर माइनस A माइनस B के होल स्क्वायर का फार्मूला, वही यहाँ पर किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 1/4A स्क्वायर प्लस सॉरी -1 हो जाएगा यहाँ पर, ये 2A से ये 2A कट जाएगा -1, और ये हो जाएगा 9। फिर A स्क्वायर प्लस 1/4A स्क्वायर, ये 1 इस साइड में चला आएगा तो 9 1 10 हो जाएगा। ठीक, ये पहला आपका ये निकल के आ गया। अब ये दूसरा निकालते हैं हम लोग, क्यूब का निकालते हैं, A -1/2A बराबर 3। तो अब इधर दोनों साइड में क्यूब कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आप जानते हैं इसका फार्मूला, अगर A माइनस B का अगर क्यूब निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, A क्यूब माइनस B क्यूब -3AB A माइनस B। तो यही सेम चीज करते हैं, तो A क्यूब B क्यूब का फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा A क्यूब -1/2A क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8A क्यूब, 8A क्यूब हो जाएगा।
फिर -3ab की जगह पर करेंगे 3, a की जगह पर a है और b की जगह पर 1/2a हो जाएगा, और a माइनस बी की वैल्यू कितना है, 3 है, a माइनस बी की वैल्यू 3 दी है, और इधर बराबर हो जाएगा 3 क्यूब। अभी इसको 3 क्यूब ही रखते हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब -1/8 a क्यूब। देखिए a से a कट जाएगा, ये हो जाएगा -9/2, इधर हो जाएगा 27। अब आप इसको निकालेंगे, a क्यूब -1/8 a क्यूब बराबर 27 प्लस 9/2। इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9, 27 दूना 54 और 9 63 हो जाएगा, 63/2, 63/2 ये आपका इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब करना क्या है, अब क्वेश्चन में इसी दोनों को तो मल्टीप्लाई पूछा है, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो इसके जो इक्वल है उसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अब अगर मल्टीप्लाई निकालना है इतने में देखते हैं, अरे इसको मल्टीप्लाई करते हैं इतने स्पेस में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, जैसे a स्क्वायर प्लस 1/4a, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, a क्यूब -1/8 a क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 63/2 है, तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 और 5 6 30, 1 31, 315 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 315, मतलब ये ए ऑप्शन। चलिए ये देखते हैं, MNP एक त्रिभुज है, तो इसमें मेंशन कर देते हैं M पॉइंट, हम इसको मान लेते हैं, N पॉइंट इसको मान लेते हैं, और ये इसका P है। अब ये कह रहा है इसका केंद्रक, यहाँ पे केंद्रक, और ये अगर केंद्रक है तो इसको G मेंशन कर देते हैं, MG, ये यहाँ तक की डिस्टेंस 5 दिया है, और निकालना है माध्यिका MD, ये यहाँ से यहाँ तक आएगी D, यहाँ पर मिलेगी D पॉइंट पर। तो आप एक चीज ये जान लीजिए कि अगर कोई भी, जैसे कोई भी इक्वेशन है, उसकी माध्यिका मीडियन अगर यहाँ से जाती है तो केंद्रक पे वो 2:1 में विभाजित हो जाती है, ये 2 हिस्सा होता है, ये 1 हिस्सा होता है, ठीक। तो अगर ये जो 5 दिया है ये 2 हिस्सा है, मतलब 2 यूनिट बराबर 5 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका जस्ट। तो यहाँ तक का 1 होता है, 1 यूनिट, मतलब ये इतना 2.5 हो जाएगा। तो पूरा निकालना है तो आप जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 2 7, 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा इसका पॉइंट। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब इसको देखते हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें B कोण, देखिए समांतर चतुर्भुज में सामने के कोण बराबर होते हैं, ये रूल होता है, ABCD ये चारों पॉइंट हो गए।
अगर ये क्वेश्चन में कह रहा है बी 60 डिग्री है, बी 60 डिग्री है तो उसके सामने का कोण ये भी 60 डिग्री होगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, बराबर ही होता है। और चारों कोणों का सम 360 होता है। तो आप निकालेंगे 60 प्लस थीटा सबको सम कर देंगे, ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। ये 2 थीटा और ये हो जाएगा, ये दोनों 120 हो जाएगा। 120 इसमें से घटाएंगे तो निकल के आएगा 240 बचेगा। थीटा बराबर 120 निकल के आए। तो ये कोण और ये कोण 120 है, ये 120 आया है और ये भी 120 आया है। ये दोनों कोण 120 हैं। तो अब देखते हैं, निकालना है अनुपात किसका, ए अनुपात बी अनुपात और डी अनुपात निकालना है। तो ए का एंगल कितना है, 120 है। 20 भी कितना है, बी कितना है, सॉरी सी, ए सी डी निकालना, सॉरी ए सी डी। तो सी भी 120 है और डी एंगल 60 है। तो आप भाग दे दीजिए 60 से तीनों को, 60 से भाग देंगे तो ये 60 दूना 120 होता है, ये भी 60 दूना 120 होगा, ये भी 60 एकम 60। तो ये आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन देखते हैं, के मान के लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ एक्सप्रेशन x-2 से विभाज्य है। तो इसको चेक करते हैं। अगर विभाज्य है x-2 से, अगर विभाज्य है तो x बराबर 2 हमेशा इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन में x की जगह पर आप 2 रखेंगे, x की जगह पर 2 वैल्यू पुट करेंगे। तो x की जगह पर अगर 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस के, और जब सेटिस्फाई करेगा तो इधर 0 होगा। तो ये हो जाएगा 8, ये 2 दूनी 4, 4 चौके 16 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे 16 8 24, 10 34 माइनस के बराबर 0, के बराबर 34 निकल के आ जाएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को से विभाजित है तो शेष क्या होगा। तो x से अगर विभाजित है, देखिए अगर कोई भी फंक्शन x प्लस 1 से अगर विभाजित है, x प्लस 1 से विभाजित है, तो आप x की वैल्यू अगर देखेंगे तो -1 होगी। तो आप इस एक्सप्रेशन में आप पुट कर दीजिए x बराबर 1, जो बचेगा वही रिमाइंडर होगा। क्या दिया है ये दिया है x पावर 51 प्लस 51। तो x की जगह पर आप -1 अगर पुट करते हैं, ये 51 ही है, तो ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। इसलिए अगर ये विषम है तो ये वैल्यू हमेशा जो है ना निगेटिव में ही आएगी। अगर सम संख्या अगर होता तो प्लस हो जाता है, विषम है इसलिए ये माइनस ही रहेगा, माइनस और इधर 51, तो एक घट जाएगा कितना, ये आपका रिमाइंडर बचेगा, 50 रिमाइंडर बचेगा। ये हो गया आपका डी ऑप्शन।